नमस्ते। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक जगदीश। टेट और डीएससी की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे चैनल का नाम आप जानते ही हैं, गुरुकुल अकादमी। और इस अकादमी के द्वारा जो भी वीडियोस आप लोगों को दिए जा रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जैसा कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, हम बाल विकास पेपर की चर्चा कर रहे हैं। तो बाल विकास का सिलेबस जो हमारा है वो एक तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसको बताया है। तो हम लोगों ने अधिगम की शुरुआत कर दी थी। अधिगम में अब तक हमने जो है क्या क्या देखा, మనం అభ్యసనంలో ఇప్పటివరకు ఏమేమి చూసుకున్నాము, అభ్యసనం అంటే ఏంటిది, అభ్యసనంకి ప్రభావితం చేసే కారకాలు ఏంటిది, అభ్యసనం లక్షణాలు ఏంటిది, దాని తర్వాత अभ्यास मतलब एक तरह से अधिगम के उपागम, ओके ना, लर्निंग अप्रोचेस क्या है जिसको बेस करके लर्निंग థీరీస్ आती है। ఓకే, లర్నింగ్ థీరీలు వస్తాయి। దాంట్లో మనం వ్యవహారవాదం మనం ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం। వ్యవహారవాదంలో ఏమేమి చూసుకున్నాం మనం, थार्डाइट का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत और साथ साथ में हमने देखा है पावलोव का सिद्धांत। तो ये तीनों सिद्धांत खत्म होते ही, मतलब तीनों सिद्धांतों की चर्चा समाप्त होते ही व्यवहारवाद भी हमारी जो है चर्चा समाप्त हो जाती है। अब व्यवहारवाद के बाद कौन सा जो है हमें नया लर्निंग अप्रोच देखना है। ओके, न्यू मतलब नया एक तरह से जो है एक तरह हम कह सकते हैं अधिगम का उपागम कौन सा होगा। उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा कि मनुष्य जो है वो 3 प्रकार के कार्य करता है। नंबर 1 एक तरह से ज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक, नंबर 3 क्रियात्मक। ये आप जानते ही हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मनुष्य 3 प्रकार के कार्य करता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो मनुष्य के इस क्रियात्मक पक्ष को प्रधानता दी किसने, इस क्रियात्मक पक्ष को प्रधानता देने वाले कौन थे आप लोगों ने अभी तक खत्म किया है जो आज व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में क्रियात्मक पक्ष को प्रधानता दी। अब इसी तरह से ज्ञानात्मक पक्ष को प्रधानता देने वाला एक नया उपागम हमारे सामने आता है। हाँ, ज्ञानात्मक पक्ष को అంటే జ్ఞానాత్మక పక్ష పైన జ్ఞానాత్మక పక్షం పైన ఎక్కువ ప్రధానత ఇస్తూ ఒక కొత్త వాదం మన ముందుకు వచ్చింది। वो नया वाद क्या है जिसे हम कहते हैं संरचनात्मकवाद या संरचनावाद भी कह सकते हैं हम। इसे ही हम कहते हैं निर्मितिवाद, इसे ही हम कहते हैं निर्माणात्मकवाद। इसे ही हम क्या कहते हैं, निर्माणात्मकवाद भी कहते हैं। निर्मितिवाद, निर्माणात्मकवाद या संरचनात्मकवाद, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो अब हम इस वीडियो में इसी संरचनावाद पर चर्चा करने वाले हैं जो अधिगम से संबंधित बहुत सारी बातों को हमारे सामने रखता है। तो संरचनावाद, निर्मितिवाद या निरीक्षणात्मकवाद क्या है, इस पर हम जो है चर्चा है हमारी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि संरचनावाद शब्द मनोविज्ञान के
संज्ञानात्मक क्षेत्र से आया हुआ है। ध्यान रखना है आप लोग को, परीक्षा में आ जा सकता है आप लोग को, संज्ञानात्मक क्षेत्र से आया हुआ है। इसका अर्थ है, मतलब संरचनात्मकवाद का अर्थ है ज्ञान की संरचना, ज्ञान की संरचना या निर्मिति। तो आप लोगों को यहां पर एक अर्थ पता चला, संरचना क्या है ना। संरचनावाद, निर्मितिवाद या निर्माणात्मकवाद किस से आया, कहां से आया हुआ ये शब्द। तो संरचनावाद शब्द मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से आया हुआ शब्द है और इसका अर्थ, संरचनात्मकवाद का अर्थ क्या है, ज्ञान की संरचना या फिर जो है क्या है, निर्मिति, ज्ञान का निर्माण करना। तो परीक्षण और अध्ययन, ध्यान रख, परीक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा, ठीक है ना, बालक कैसा सीखता है, बालक कैसे सीखता है, इसकी जानकारी देने वाला जो उपागम है हमारा, यही एक तरह का जो है निर्मितिवाद है। क्या है एक तरह से, मैंने क्या बताया यहां पर, परीक्षण, खोज, परीक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा बालक कैसे सीखता है, इसकी जानकारी देने वाला, इसकी जानकारी देने वाला उपागम है ये। ठीक है, तो ये लर्निंग का एक अप्रोच, लर्निंग की एक थ्योरी, संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे हमने नाम दिया है। तो परीक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा बालक कैसे सीखता है, मतलब परीक्षण करके, खुद जो है खोज करके, खुद जो है वैज्ञानिक में हम लोग विज्ञान में जो है अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तो बालक कैसे सीखता है, इसकी जानकारी देने वाला जो एक तरह से उपागम है, वही संरचनात्मक उपागम है। ఇక్కడ వరకు మీకు ఏమర్థమైందంటే ఈ నిర్మాణాత్మక వాదము లేకపోతే ఏంటంటే దీన్ని నిర్మిత వాదం కూడా అని అంటాము మనము, కన్స్ట్రక్టివిజం ని. దీని ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే స్వయం పరీక్షించడం, ఓకేనా, ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్ లో పిల్లాడు ఎలా, ఏ విధంగా అభ్యసనంలో పాల్గొంటాడు, అభ్యసనం ఎలా జరుగుతుంది అనే గురించి ఒక వివరించే ఒక ఉపాగమే, అప్రోచే ఏంటిది, ఇది సంరచనావాదం. ओके, अब तक आप लोगों को पता है व्यवहारवाद इस बात पर बल देता था कि बालक ने क्या सीखा, कितना सीखा. ध्यान दीजिए, यहां पर आप लोगों को मैं लिख रहा हूं व्यवहारवाद, इससे पहले हम लोगों ने इसकी ध्यान दी है. व्यवहारवाद इस बात पर बल देता था कि बालक क्या सीखा, बालक ने क्या सीखा, कितना सीखा. तो बालक ने क्या सीखा, कितना सीखा, ये व्यवहारवाद बताता है. ठीक है ना, बालक ने क्या सीखा, कितना सीखा, ये बताता है. इस बात पर इनका बल था. लेकिन कैसे सीखता है, कैसे वो जो है एक तरह से अभ्यास के या फिर जो है हम कह सकते हैं अधिगम की प्रक्रिया में कैसे वो जो है सारी चीजों को अर्जित करता है, ये बताने में व्यवहारवाद अपने उत्तर नहीं दे सका. उदाहरण के लिए इन्होंने बताया, व्यवहारवाद में చెప్తది పిల్లోడికి ఏంటంటే మనము व्यवहारम द्वारा, क्रियाल द्वारा, यहां पर क्या है हमारा, क्रियाओं के आधार पर. व्यवहारवाद ने किस पर बल दिया था, क्रियाओं के आधार पर. मतलब क्रिया करके या व्यवहार के द्वारा हम जो है बच्चों को या प्राणी को कुछ भी सिखा सकते हैं कहकर उन्होंने बताया. अगर प्राणियों को, मतलब जो है पशुओं पक्षियों को हम कुछ भी सिखा सकते हैं क्रियाओं के द्वारा, तो भाषा सिखा सकते हैं क्या, यह प्रश्न उठा गया. तो भाषा नहीं सिखा सकते, ये ध्यान रखिए. किनके द्वारा, व्यवहारवाद के अनुसार. व्यवहारवाद पर अगर जो व्यवहारवाद का प्रयोग किया तो प्राणी या पशु को हम भाषा नहीं सिखा सकते. तोते को सिखा सकते लेकिन कुछ ही गिने चुने शब्द ही,
लेकिन जिस तरह से मनुष्य का बालक भाषा का प्रयोग करता है, तो क्या पशु भी जो है भाषा का प्रयोग कर सकता है? अगर व्यवहारवाद के अनुसार हम सिखाएंगे तो व्यवहारवाद अनुसरंगा ఒకవేళ వ్యవహారవాదికి మనం ఆధారం చేసుకొని పశుపక్షులని లాంగ్వేజ్ నేర్పించగలుగుతామా? భాష అనేది నేర్పించడం ఆ వ్యవహారవాద ఆధారంగా, అంటే थार्डक सिद्धांत కావచ్చు, पावलोव सिद्धांत हो सकता है, स्किनर सिद्धांत हो सकता है, उनके द्वारा कुछ क्रियाओं को करना सिखा सकते हैं, लेकिन भाषा नहीं सिखा। भाषा क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि भाषा का जो संबंध है वो ज्ञान से है, मनुष्य के ज्ञान से, और ज्ञान का संबंध मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। तो यही व्यवहारवाद इस बात पर बल देता रहा कि बालक क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखता है ये बताया नहीं। तो बालक कैसे सीखता है इस बात पर बल दिया गया इसमें। बालक कैसे सीखता है इस बात पर बल दिया गया। बालक कैसे सीखता है इस बात पर बल दिया गया हमारे इस संरचनावाद के अनुसार। ध्यान रखिए, अब हम यही देख रहे हैं कि इसका मतलब इसका विकास इस संरचनावाद का आने के पीछे जो है, जो मनोवैज्ञानिक थे, ओगले, सेरफील्ड, एलिजाबेथ, जॉनसन आदि के विचारों के फलस्वरूप मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है क्या है, यह संरचनावाद आया। लेकिन संरचनावाद के अनुसार बहुत कुछ जो है इसको विकसित करने का कार्य जीन पियाजे, ओके ना, ब्रूनर, वाइगोट्स्की ने किया है। यह आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अभी तक हम लोग को संरचनावाद क्या है इसके बारे में पता चला है। तो संरचनावाद की जो है थ्योरी हमें यह बताती है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है, इस संरचनावाद का मेन पॉइंट है। इस पर आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, कौन सा वाद या कौन सा सीखने का कौन सा उपागम बताता है? कौन सा उपागम बताता है? संरचनावाद। संरचनावाद का परिचय आप लोगों को पता चला। तो संरचनावाद का जो मुख्य एक तरह से बिंदु है, इसमें यही बताया गया है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, इस बिंदु को आप लोग को ध्यान में रखना है। यही संरचनावाद या निर्मितवाद या निर्माणात्मकवाद की देन है। मस्तिष्क में चलने वाली क्रियाओं को प्रधानता दी गई। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। संरचनावाद यह बताता है बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है, ठीक है ना। व्यवहारवाद क्या बताता है? व्यवहारवाद बताता है कि बालक या प्राणी को क्रिया करके या कुछ न कुछ करवा कर, व्यवहार कराकर जो उसमें परिवर्तन कराया जा सकता, उसके व्यवहार में परिवर्तन कराया जा सकता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म वालों का कहना है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है ना। बालक ज्ञान का निर्माण क्या है? स्वयं कर लेता है। क्यों कर लेता है? इसकी बाह्य व्यवहार की अपेक्षा, ध्यान रखना है, व्यवहारवादियों ने बाह्य व्यवहार को प्रधानता दी है, लेकिन हमारे संरचनावादियों ने जो है क्या है, बाह्य व्यवहार की अपेक्षा मस्तिष्क में चलने वाली क्रियाओं को अधिक प्रधानता दी है। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर टेट में पूछा जाने वाला टेटलो अड़गे क्वेश्चन ये उंटदंटे, व्यवहारवाद क्रिया पक्ष को प्रधानता देता है, लेकिन संरचनावाद ज्ञान पक्ष को प्रधानता देता है,
ध्यान रखें आप लोग। तो संरचनावादियों का मानना है कि ज्ञान पक्ष अधिक प्रधान होता है एक तरह से क्रिया पक्ष की अपेक्षा। मैंने उदाहरण भी आप लोगों को इसके संदर्भ में इससे पहले ही दिया है।